तरफ है, ये और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बताएंगे तो कई घंटे लग जाएगा। आप सब समझते हैं, सब उसको रोज झेल रहे हैं। रास्ता क्या है? उत्तर प्रदेश में रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ एक है। इनको तो देख ही रहे हो, बुलडोजर बाबा को, जिसका घर चाहे जब चाहे लिया दे, और कोई काम नहीं है इनके पास। माननीय अखिलेश जी हैं, ये बेचारे घर में डर के मारा दुपक से बैठ गए। इनकी हिम्मत नहीं है तो बोल रहे। जैसे घर से निकलते हैं तब फोन आता है, ईडी भेजूं क्या, सीबीआई भेजूं क्या? घर में दुपक के बैठ जाता है आदमी। बहन जी हैं मायावती, इनको तो कहना नहीं पड़ता कि अपने आप में तो बच्चे कहते निकलूंगी नहीं है, तुम्हें फोन आ रहा होगा। जाओगे कहां? रास्ता कहां है? जो आज है ये तो परेशानियों के कारण। आपके पास रास्ता कहां है? रास्ता सिर्फ एक है। विश्वास करिए किसान पार्टी और पीस पार्टी के इस गठबंधन पर। मैं कहता हूं, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, किसानों से लेकर मजदूरों तक, वे माननीय डॉक्टर अयूब साहब की निगाह, हमारी निगाह। हम आप जानते हैं आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी प्रॉब्लम्स कहां है, हम जानते हैं। हमें जानते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है। बताओ, आरक्षण को इस तरह खत्म किया, बेशर्मी की हद है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का वारंट निकली, बैकवर्ड और दलित का प्रोफेसर के सामने लिख दिया NFS नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब दलितों और पिछड़ों में, इसमें हिंदू में है, मुसलमान में, और सब बहुत सारी जातियां हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी प्रोफेसर के लायक मिला ही नहीं। बेईमानी की ये हद है, बेईमानी की ये हद है। ये दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जानना चाहिए। इनसे छुट्टी ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। आइए, हम ऑफर कर रहे हैं आपको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म, किसान पार्टी का और पीस पार्टी का। हम आपकी परेशानियों को समझते हैं, हम एक एक आदमी की परेशानियों को समझते हैं। हम जैसे इस आपको हमको सरकार में भेजेंगे तो जो मामला ये सीधा है ना, सारा माल अडानी के यहां जा रहा है ना, इसको पलट देंगे। जिसके पास, जो नीचे जिसके पास नहीं पहुंच रहा है, सारा माल वहां जाएगा, गरीबों के पास जाएगा, किसानों के पास जाएगा, मजदूरों के पास जाएगा, छोटे छोटे व्यापारियों के पास जाएगा। भाई गड्ढा तो कभी भरे ना, जब फीता काट के गड्ढा में गिरोगा तभी गिरे, तभी भरेगा वो गड्ढा। हमें इस अडानी और अंबानी के जो फीता लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है संपत्ति को, उसको काटना है। और आप जिस गड्ढे में है उस गड्ढे में डालना है, ताकि सब बराबर हो जाए। और ये तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब दो फकीर सन्यासी टाइप के लोग मिलकर के काम करेंगे। एक वास्तव में फकीर उधर बैठा है, एक फकीर हमें भी समझ लो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ आपके लिए काम करना चाहते हैं, कोई 40%, 50% का कमीशन नहीं लेना। अभी बात हो रही थी कर्नाटक में 50% माल कमीशन। आपके यहां
अब क्या 40% 50% कमीशन कहाँ है? लेकिन ये सामने देख लीजिए, डॉक्टर अयूब साहब भी विधायक रहे, ये पैसा इस आदमी ने हराम है कमीशन लिया हो, ऐसा इंसान चाहिए जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करे। ऐसा नहीं करेगा चोरों उचक्कों बदमाश बेईमान, इनको उठा के बैठा दोगे तो वही होगा। तो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के साथ आइए। आप शंका से देखते हैं, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर, किसान पार्टी के मैं लोगों पर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर शंका रहती है कि अनुप्रिया पटेल जैसे भी होने वाले हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल माल खा के चली गई, वैसे बीएल वर्मा भी कर लेंगे। अरे ना भैया ना, इसी दुनिया में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हम आपकी तरह जैसे हैं वैसे हैं, और एक पैसे की बेईमानी ताज जिंदगी हराम है, हराम है, हराम है नहीं। अगर ये जीवन सफल तभी हम और डॉक्टर अयूब मानेंगे जब हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इस गठबंधन में आओ। 25% उनके पास कहते हैं हमको आप भी हमारे हैं, लेकिन ये कहते तो दुनिया कहती करे भैया उनके पास वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक कहते हैं, तो भैया वोट बैंक के पास 25% है। अब ये वर्गों के पास 13-14% कुर्मी तो है, ये है जो छोटी जातियां हैं, निषाद है, कुहार कहार लोहार बढ़ई चमार पासी, ये सब हमारे भाई हैं, क्योंकि जितना लात हम खा रहे हैं उससे ज्यादा लाते भी खा रहे हैं। तो जितने लात खाने वाले लोग हो, इकट्ठा हो जाओ, तभी काम बनेगा। हम कहते हैं 27 में आपके जो चेहरे पे शंका है, ये मुरझाई हुई आपका जो चेहरा है, इसको हंसा के अट्टहास करते हुए देखना चाहता है डॉक्टर बीएल वर्मा और डॉक्टर अयूब साहब। वक्त कम है, भीग चुके हैं आप, ठंड खा रहे होंगे। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं, सारे पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का, और यहाँ पर जितनी जो जनता आई है, हमारे कार्यकर्ता हैं जो भीग करके, बहुत सारे लोग बस में बैठे रहे, वो चाय खा रहे हैं, उन सबका मैं आभार प्रकट करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी चौराहे पर, फिर कभी, फिर देवरिया में, कुशीनगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की रैलियां चल रही है, हम फिर मुलाकात होगी। आप लोग हमें फेसबुक पर और ट्विटर पर, आप यूट्यूब पर देखिए, और वहां पर लगातार हमारे लोगों के संदेश आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। नफरत मुर्दाबाद, नफरत मुर्दाबाद, नफरत मुर्दाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीएल वर्मा जी ने अभी बहुत कीमती और अहम बातें हम लोगों को बताई। मेरे बहुत सारे साथी बारिश की वजह से रह गए थे विधानसभा फाजिल नगर के खैरटिया गांव से। हैरत होती है मुझे, 80 लोग एक बस में बैठ के आए हैं। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। विधानसभा तमकुही राज्य से भाई आरिफ साहब आए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाई नसीम साहब का, मेरवाड़ी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का भाई नसीम साहब का इत्तेफाक है, दोनों नसीम है। अल्लाह इनके जिंदगी में नसीब सहरी अता करे और ये खूब शादो आबाद रहे। तमाम लोग यहाँ जो बैठे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक जरूरी ऐलान सुन ले। जन्नत बानो पूर्व प्रत्याशी फाजिल नगर विधानसभा 2 मरतबा इन्होंने अच्छा विधानसभा का चुनाव लड़ा है। आज उन्होंने पीस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश सचिव मुकर्रर किया जाता है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। श्रीमती जन्नत बानो साहिबा, मुबारक हो आपको, आप इस पार्टी के प्रदेश सचिव महिला मोर्चा बनाई गई है। आइए बिला ताखीर उस आखिरी कड़ी को मैं आपके सामने पेश करूं, जिसके लिए मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि मेरे कायद का मिजाज और नजरिया यह है कि शाखों पे एक गुलाब तो आ जाए कम से कम,
आए नवीन खान तो आ जाए कम से कम। सच कह के मैं तो काट चुका हूं सजा, मगर यूपी में इनकलाब तो आ जाए कम से कम। बिला तखीर जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें पीस पार्टी के कुल हिंद कौमिसल डॉक्टर मोहम्मद अयूब सज्जन साहब आपके बीच में तशरीफ लाए। जोरदार तालियों से इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। देवरिया और आसपास से आए हुए सभी पीस पार्टी और किसान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, उलमाए करम, मौलमा, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस बारिश के मौसम में हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी लोग इकट्ठा हुए और हम सभी की हिम्मत अफजाई की। मैं विशेष तौर पर पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इतनी बारिश में आप सभी इस रैली में शामिल हुए। पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का कि आपने अच्छी व्यवस्था की इस बारिश के मौसम में भी। साथियों, अभी आपने पीस पार्टी और किसान पार्टी के साथियों की बात सुनी और हमारे भाई किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BL वर्मा जी की बातें भी सुनी हैं। मैं उनका विशेष तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने हमेशा इस पार्टी और साथियों का सहयोग दिया है। बहुत सारी बातें हो चुकी, मगर कुछ खास राजनीतिक पहलुओं पर मैं आपका तवज्जो चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले गरीबों के, कमजोर तबकों के, पिछड़े और दलितों के मसीहा स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ। पीस पार्टी और किसान पार्टी उनके परिवार के दुख में शामिल है और हम ये विश्वास करेंगे कि आने वाली जो नेतृत्व है और पिछड़े दलित और मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, उनका हक देगी। साथियों, एक बात बिल्कुल सच है कि आदिकाल से, हजारों साल से जो समाज सत्ता में नहीं रही है, उस समाज का कभी विकास नहीं हुआ है। उस समाज को कभी सम्मान नहीं मिला है, अधिकार नहीं मिला है। चाहे वो नौकरी हो, तजारत हो, सम्मान से अधिकार के साथ जीने का अवसर हो, उस समाज को कभी नहीं मिला है। और जो समाज सत्ता में रही है, उसने हमेशा दूसरे समाज का शोषण किया है। आजादी के पहले भी था और हमने सोचा कि शायद अंग्रेज जो दूसरे जगह के हैं
वो हमारा शोषण करते हैं, मगर हमारा ये सोचना गलत रहा। जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के शक्ल में रही हो, भाजपा के शक्ल में हो, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के हो, उन्होंने पिछड़े दलितों का कभी न्याय नहीं किया है, मुसलमानों का कभी अधिकार नहीं दिया है। आज धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, पहले अगले पिछड़े के नाम पर, दलित सवर्ण के नाम पर हमें लुभाने की ये नारे रहे, मगर सभी ने दूसरे समाज का शोषण किया है। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपने सोचा होगा कि आजादी के बाद से हम सेकुलर सरकार बना करके कांग्रेस के शक्ल में सेकुलर सरकार बनाएंगे, फासिस्टों को और जो फिरका परस्त ताकते हैं उन्हें हरा करके हम सेकुलर समाज बना करके चैन से रह पाएंगे, हमको हक अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन कहती है कि जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो सेकुलर रही हो, कांग्रेस के शक्ल में, जनता दल की शक्ल में, भाजपा के शक्ल में, चाहे कोई सरकार रही हो, उन्होंने पिछड़ों के साथ साथ मुसलमानों के साथ भी अन्याय किया है। और यही वजह है कि कहीं सत्ता शासन में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, वो अपेक्षित के शिकार है, शोषण के शिकार है। साथियों, आपने भाजपा से मुक्ति के लिए प्राथमिकता दी है, भाजपा को हराने के लिए हमेशा वोट दी है। आपने 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन को पूरा वोट दे दिया। हमसे कहा कि डॉक्टर अयूब इस बार भाजपा को हरा लेने दीजिए, फिर हम आपको वोट देंगे। आपने हराया। मैं कहता रहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये पिछड़े दलितों का गठबंधन नहीं है, एक विशेष दो समाज का गठबंधन है, अखिलेश जी के समाज का और मायावती जी के समाज का गठबंधन है। क्योंकि न तो अखिलेश जी ने पूरे पिछड़ों का न्याय किया है, हक दिया है, और न तो मायावती जी ने सारे दलितों को हक और न्याय दिया है। आप नहीं माने, पीस पार्टी को वोट नहीं दिया, आप भाजपा को हराने के लिए दिया, मगर अखिलेश जी के समाज ने और मायावती जी के समाज ने वोट भाजपा को दिया। तो भाई कुछ गलत कहा, कुछ गलत कहा? जिसे आप जिता रहे हो उसका समाज भाजपा को जिता रहा है, और सिर्फ मुसलमान वो भाजपा को हरा करके सपा बसपा गठबंधन को दे रहा है। ये बात आपको समझ में नहीं आती? 2022 में तो वही हुआ। आपने कहा कि बस सरकार बदलनी है। क्यों भाई, कितने लोग इसमें हैं जो सरकार बदल रहे थे? है ना सब लोग? सरकार बदलनी है। हमने कहा सरकार नहीं बदलेगी, मुमकिन नहीं है, सरकार नहीं बदलेगी। आपने पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया। मेरी जानकारी के हिसाब से 90% मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, 90% दिया, 10% किसी और को दिया। मगर अखिलेश जी के समाज ने 25% भाजपा को वोट दिया। अजीब बात है, पिछड़े समाज ने भाजपा को वोट दिया। आप कहां जीताओगे? अगर आपने वोट अपना दिया होता, पीस पार्टी को मुस्लिम समाज ने, पिछड़े समाज ने, दलितों समाज ने अगर पीस पार्टी को वोट दिया होता तो आज सरकार में आपकी हिस्सेदारी होती।
मैं विधायक 5 साल रहा। आप किसी से खलीलाबाद पूछ लो, चाहे कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी जालिम का हमने साथ नहीं दिया। मजलूमों की लड़ाई लड़ी। विधायक निधि जो हमारे अख्तियार में था, सारे समाज को उनकी आबादी के हिसाब से दिया और समाज के कमजोर तबके को सबसे ज्यादा पहले दिया, उनकी हिमायत पहले की। अगर हमें आप सरकार में भेजते, जो आपके पास ताकत है सरकार में भेजने की, अगर हमें सरकार में भेजते तो आज आप इतने डरे सहमे नहीं होते, आज इतने आपके साथ अत्याचार नहीं होता। तो आज ये बात आज कि आपको समझ में आ जाए या 100 साल बाद आवे, बात तो वही होगी कि जो अपना खून रहेगा वही आपका दर्द समझेगा, दूसरा दर्द समझने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ आपको लालच दे करके, दबाव दे के, डरा करके आपको अपना हक छीनने वाला है। साथियों, 2024 में चुनाव है। पीस पार्टी और किसान पार्टी मिल करके चुनाव इंशाअल्लाह लड़ेगी। हमारी कोशिश होगी कि भाजपा को हराने का एक ही तरीका है, आपके बस का नहीं है। आप जब तक भाजपा को हराओगे, दूसरा समाज उसे जिताएगा। आप अपने को पार्टी को जिताओगे, दूसरा समाज भाजपा को नहीं जिताएगा, भाजपा तभी हारेगी। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, जब भी आप चाय खाने पर, बाजार में हर इकट्ठा होने पर भाजपा को हराने का नारा दोगे, दूसरा समाज भाजपा को जिताएगा, भाजपा नहीं जीतेगी। जब तक सभी विपक्षी पार्टियां इस प्रदेश में 41% भाजपा वोट पाई है पिछले चुनाव में, जब तक सभी दल एक साथ नहीं आएंगे, तब तक भाजपा को हराना मुमकिन नहीं है। इसलिए भाजपा को हराना छोड़ दीजिए, कम से कम अपने तो ताकतवर बनने की कोशिश करिए। पीस पार्टी और किसान पार्टी एकजुट हो गई है। अगर आपके 10 विधायक भी जीत जाएंगे, ये 2 MP भी जीत जाएंगे, तो आपकी बात रखने वाला होगा। और ज्यादा जिता देंगे तो हम सरकार में मजबूत हिस्सेदार हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, बिल्कुल साफ साफ, भाजपा को हराने के लिए 19 और 22 में आपने पूरी ताकत लगा दी। सपा बसपा का गठबंधन और सपा के नाम पर, मगर नहीं हारी, क्योंकि उनका समाज भाजपा को जिताने को है। याद रखिए, अपना जिताएंगे तभी सपा बसपा कांग्रेस के लोग आपसे समझौता करेंगे, आप उन्हें देंगे। आप कहते हो डॉक्टर अयूब, पीस पार्टी सपा बसपा और कांग्रेस से समझौता कर ले, कैसे करेगी? आप बताओ मुझे, कैसे करेगी? आप डायरेक्टली उनको वोट दोगे तो पीस पार्टी से क्यों समझौता करेगी? आप पीस पार्टी को वोट दोगे तब पीस पार्टी को समझौता करेगी, और उनके लोग भी आपको वोट देंगे। इतनी बात सिंपल सी है, एक बिल्कुल समझने वाली है। आप वोट डायरेक्टली सपा बसपा कांग्रेस को दोगे तो पीस पार्टी समझौता क्यों करेंगे? अगर पीस पार्टी को वोट दोगे तो लोग समझौता करेंगे। और मुझे आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका, और ये है कि आपने 70-72 साल से भाजपा को हराया है, और जैसे जैसे भाजपा को आप हराते गए हो, वैसे वैसे भाजपा मजबूत होती गई है।
इसलिए भाजपा को हराना बंद करिए, अपनी पार्टी जो गठबंधन है उसको जिताइए। इंशाअल्लाह भाजपा भी हारेगी और आप सरकार में भी होंगे। आप सभी लोग आए, एक बार फिर आप सभी का खास तौर पर देवरिया और आसपास से आए हुए सभी हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए, पत्रकार बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी आए। हमारे बीच में जो कव्वाल साहब थे पीस पार्टी की जानिब से, अरमान भारती